आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत नक्सलिज्म से लड़ाई जीत रहा है। एक तरफ हम पाकिस्तान देख रहे हैं जहां पे इंसर्जेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि दिक्कत है। हर देश में इंसर्जेंसी रहती है। बहुत ही कम देश है जहां पे इंसर्जेंसी नहीं रहती है। ये हर जगह रही है और हर जगह है भी। यू कैन नॉट मेक एवरी वन हैप्पी। ये गोल्डन लाइन अगर आप अपने जहन में उतार लें तो आप सक्सेस हो जाएंगे और आप बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, द्वेष से, दुख से, रिग्रेट से, इन सबसे ऊपर उठ सकते हैं। सो नक्सलिज्म, भारत ये लड़ाई जीत रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है और नक्सलिज्म पे मैंने बहुत कॉम्प्रीहेंसिवली लेक्चर्स लिए हैं। इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। बता दो कि हमारे एआई जो कोर्स है ना, उसकी क्लासेस भैया लाइव हैं और वो चल रही हैं। सारे एआई टूल्स आपकी मुट्ठी में। 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स है, मात्र 400 रुपए का। दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो बहुत बड़े बड़े माओइस्ट लीडर्स ने सरेंडर कर दिया है। एम.वी. राव हो गए। गढ़चिरौली हब है, बहुत बड़ा। अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, गढ़चिरौली सेंटर है माओवादियों का। पुलूरी, पीपी राव, चंद्राना, बंदी प्रकाश, प्रभात, ये हैदराबाद में। राइट। तो ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है जो इतना ज्यादा फैल रहा है, उसका ये बहुत ही डिसाइसिव फेज है। भाई देखो, नक्सलिज्म 1960, वैसे तो टेक्निकली 1968 रूट्स इसके बहुत पहले से ही थे, आजादी के बाद से ही थे। बट नक्सलबारी ये गांव था और यहां पे जब एक लैंडलॉर्ड की पीट पीट के हत्या कर दी जाती है तो फिर चारू मजुमदार और के एन सायनियाल वो मिलकर इसको शुरू करते हैं। और 3 फेजेस रहे हैं बेसिकली, लेकिन अभी 14 फेज है, चौथा फेज है। एक पूरा रेड कॉरिडोर। और नक्सलिज्म बहुत तेजी से उभर गया था मेरे भाई एक समय पर। 2010 की बात कर रहा हूं, बहुत पुराना समय नहीं है, 15 साल पहले 126 डिस्ट्रिक्ट तक ये फैला हुआ था और अब ये सिर्फ और सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट में रह गया। 115 डिस्ट्रिक्ट से हमने खत्म कर दिया इसे और बहुत ही कम स्क्वायर किलोमीटर और लगभग ये खत्म होते जा रहे हैं। और अटैक्स अब खाली नाम मात्र के रह गए, लेकिन फिर भी हो रहे हैं। 2024 में 374 अटैक्स हुए थे। आप देख सकते हैं कि जहां पे 2018 में 644 सरेंडर्स हुए हैं और 2025 में आप देखिए सरेंडर्स 1225। अब देखिए, सरकार ने नक्सलाइट्स को लेकर बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की है। साथ ही साथ यहाँ नक्सलिज्म को भी पता चल गया ना, जितने नक्सलाइट्स है, कि भाई कुछ होना जाना है नहीं, गरीबी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। और झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो एरिया है, उड़ीसा, बिहार, ये जो बेल्ट है ना, अगर इसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए तो भारत को कहीं से रिसोर्स लेने की जरूरत ही नहीं। रिसोर्स कर्स्ड रीजन में हमेशा प्रॉब्लम होती है। अब जैसे जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, 1990 में बहुत आतंकवाद था। बाद में यासीन मलिक और जितने भी ये सब है ना, आधे तो पाकिस्तान भाग गए और आधों ने गांधीवादी जो है वो नीति अपना ली, क्योंकि उनको पता है कि भाई अब स्टेट के खिलाफ नहीं लड़ सकते, स्पेशली इंडिया। 2 जनवरी विमला सिदम तरक्का, जो कि DKSZC मेंबर थे, उन्होंने सरेंडर किया। 15 जुलाई आतम लछाना, आतम अरुणा, इन्होंने। 15 अक्टूबर M.V. राव, 17 अक्टूबर TV रुपेश, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े नाम। और नक्सलाइट्स की सब कुछ ऑल डिपेंड्स ऑन लीडरशिप, याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह ने बोला था ना कि अगले 2 सालों में हम नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे, वो सच है। और अगर नक्सलिज्म खत्म होगा, मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत अगर कोई भारत में जगह है तो वो झारखंड है। इनफैक्ट बिहार भी बहुत अच्छा है अगर उसको बनाया जाए। झारखंड, छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत है, जंगल है, पहाड़ हैं, प्लेट्यू एरिया है, बहुत सारी फॉल्स हैं, हम डेवलप कर सकते हैं। और बहुत भयानक गरीबी भी है। भले ही हमने झारखंड को बिहार से 2000 में अलग कर दिया हो, छत्तीसगढ़ से MP से निकाला हो, लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं है वहां पे। छत्तीसगढ़ फिर भी बेटर है झारखंड से। माओइस्ट अफेक्टेड एरिया 18,000 स्क्वायर किलोमीटर से अब सिर्फ और सिर्फ 4200 स्क्वायर किलोमीटर तक रह गए। पहले रोड उड़ा देते थे, ट्रेन की पटरी उड़ा देते थे, अब नहीं। और अभी सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा हेविली अफेक्टेड है और धीमे धीमे ये भी खत्म हो जाएंगे। ऑपरेशन कागर 2025 अप्रैल में लॉन्च किया, 31 माओइस्ट एलिमिनेट हो गए। देखिए, सिंपल सी बात है, टारगेट मार्च 2026, यानी कि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, सिर्फ आपके पास 4 महीने हैं। लेकिन यहां कुछ चीजें समझने वाली है। आपके पास 2 ऑप्शन है। जैसे 1990 के बाद भारत बहुत ही ज्यादा सहज रहा है और बहुत टॉलरेंट रहा है माओइस्ट के खिलाफ। लेकिन 2014 से, इनफैक्ट 2010 से, मनमोहन सिंह 2010 जब रेड कॉरिडोर और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, फेज 3 बहुत ही डेडली था,
तब फिर यहाँ पे आर्मी और जो बीएसएफ सीआरपीएफ सबको बोला गया कि आप देख लो और आप अपने हिसाब से इसको देखो। और उसके बाद बहुत ही ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ भी है। फिर यहाँ पे बहुत सारी देखिए बातचीत आपको करनी पड़ेगी, स्कीम्स भी लॉन्च की हैं। अब इसमें दो ऑप्शन है कि या तो आप लड़ते रहो, और वही कह रहे ना कि आप खत्म हो जाओगे लड़ोगे तो, आप लड़ सकते नहीं, आप तब से लड़ ही रहे हो ना। 50 साल हो गए, 50 साल में आपको क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं मिला आपको। गांव वाले भी बेचारे बहुत परेशान हैं। अगर माओइस्ट की मदद करें तो सरकार पकड़ लेती है, सरकार की मदद करें तो माओइस्ट मार देते हैं। तो ऑपरेशन कागर 2025 में लॉन्च हुआ, जिसमें 31 माओइस्ट एलिमिनेट हुए, टॉप कमांडर्स। और एक डर का माहौल भी फैला कि भाई ये दिक्कत है, मतलब भारत सरकार इस समय बातचीत के मूड में भी नहीं है। ये चीज है। अब ये 2024 में देखिए कितने ज्यादा, ये छत्तीसगढ़ में ज्यादातर आप देखने को, सुकमा और बीजापुर में तो कई बार कितने हमारे जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और अभी 2025 में सिर्फ यही रह गया है, ठीक है, सिर्फ ये जो इतना एरिया है ना, दैट्स इट। पहले आप 2014 में देखिए, ये जो आप लाइट कलर आप देख रहे हैं ना, क्या ये ऑरेंज है, रेड है, लाइट रेड जो भी है, तो आप देखिए ये आपको यूपी में भी मिलेगा, पंजाब में भी मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ जगह पे मिलेगा, सेंट्रल इंडिया में तो है ही है, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और आपका झारखंड हो गया, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, कुछ एरिया कर्नाटक का भी है, कहीं केरल में भी है, लेकिन अब सिर्फ यही लाल रीजन, दैट्स इट। और अभी छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे भी खाली 7 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, कंकेर, मानपुर, नारायणपुर, सुकमा। झारखंड में खाली एक, वेस्ट सिंहभूम, एमपी में बालघाट, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, उड़ीसा में कंधामल। ओके। और सरकार ने जो सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर, सुकमा हमेशा से ही सेंटर रहा है तो मोस्ट अफेक्टेड है, बस यही 3 डिस्ट्रिक्ट, इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट में ही दिक्कत है। और यहां पर भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, मुझे लगता है नए साल में आपको खुशखबरी मिलेगी। अब ऐसा क्यों हुआ है? वाई? नेपाल, आईएसआई नेपाल से होता था, पशुपति से लेकर आंध्र प्रदेश से तिरुपति तक ये रेड कॉरिडोर था, और बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली भी बहुत दिक्कत हुई है और एक्सटर्नली तो हुई ही हुई है। भारत ने तोड़ के रख दिया, भारतीय सेना ने। माओइस्ट सेंट्रल कमेटी मेंबरशिप वो और लोगों का भी सपोर्ट यहां पे मिलना बंद हो गया, वो बहुत ही कम हो गई है। 4 मेंबर मारे गए, 2 ने सरेंडर किया, अभी 9 रिमेन एक्टिव है। रिक्रूटमेंट जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आईटी एक्सपैंड कर रहा है, रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे। और माओइस्ट ने भी कुछ दिया तो है नहीं, वो बर्बाद होता जाता। जब उन्होंने देखा कि सरकार यहां तक आ रही है तो भाई रिक्रूटमेंट काफी तेजी से नीचे गिरा। आंध्र प्रदेश के जो डीजीपी है जेवी रुमुडू, वो कहते हैं कि देखिए अब पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ गन, माओवादी, माओ जेडोंग, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब दुनिया आगे बढ़ रही है। तो एसआईबी मॉडल, 2 स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन ने भारत ये जो एंटी माओइस्ट स्ट्रैटेजी है उसको शेप किया है। कैसे? एक तो ग्रे हाउंड्स, ये कौन है? एलीट कमांडो यूनिट, और ये गुरिल्ला वॉर ऑपरेशन को ही मारने में, उनको खत्म करने में ट्रेंड है, जो ये एलीट कमांडो हैं। ये स्पेशली नक्सलाइट्स के लिए ही बनाई गई थी। और स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच, ये इंटेलिजेंस गैदरिंग करती है कि कहां पे इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। ये अटैक करने से पहले इनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, ग्रे हाउंड्स जो है, और ये दोनों साथ मिलकर काम करती है। एसआईबी जो है वो ग्रे हाउंड्स को इंफॉर्मेशन देती थी और ये काम कर जाते थे अपना। तो पिन पॉइंट इंटेलिजेंस, अर्बन सर्वेलेंस और स्विफ्ट मोबिलिटी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 2006 तक क्लियर हो गए थे। और अब जैसे छत्तीसगढ़ जो है वो मेन चैलेंज है, एसआईबी ऑफिसर ने बोला है, और ज्यादातर हमने एसिमिलेट ही कर दिया है। मतलब देखिए ऐसा भी नहीं कि अगर कोई सरेंडर कर रहा है तो हम उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहा है एक तरीके से। और रिहैबिलिटेशन एंड सरेंडर सबसे बड़ी बात, सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज ने सबसे बड़ा काम किया है। देखिए यहां पे सबको समझ में आ गया था कि कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन अब हम क्या करें, अब सरकार से बात कैसे करें? तो सरकार ने खुद ही, वो तो बात करने को तैयारी है, हाथ बढ़ाया, बोला कि कोई बात नहीं, आप आइए हमारे साथ और साथ में मिलकर कुछ करेंगे। अब तेलंगाना की जो पॉलिसी हाईलाइट्स है उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो सरेंडर कैडर्ड है, रिवॉर्ड मनी तुरंत रिलीज करेंगे, पैसा देंगे आपको। एग्रीकल्चरल लैंड और हाउस साइट्स भी आपको मिलेगा, ये अलॉट 5 एकड़ तक। ये बहुत बड़ी बात है भाई, आप जमीन के लिए लड़ रहे हो, आपको जमीन देंगे, आप डेवलपमेंट करो। जब सरकार से ऐसी मदद मिल रही है तो आप जाहिर सी बात हर कोई सरेंडर करेगा। 2025 में 421 माओइस्ट ने सरेंडर किया, ठीक है। 403 छत्तीसगढ़ के थे, 16 तेलंगाना के थे, 2 आंध्र प्रदेश के थे, महाराष्ट्र के थे। 2024 में 49 माओइस्ट ने सरेंडर किया, समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ी बात रही। और रीजनल ब्रेकडाउन भी हुआ, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में
इंसर्जेंसी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ठीक है। मुलुगु, आलूरी, सीताराम, राजू डिस्ट्रिक्ट जितने खत्म हो चुकी है। अब टेलीकॉम टावर्स, एजुकेशन स्कीम्स, नई रूट्स, जिसकी वजह से सप्लाई चेन भी खत्म हो गई है। टेलीकम्युनिकेशन ने इसमें बहुत बड़ा पार्ट लिया है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ में ही है। स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि 85% जो कैडेट स्ट्रेंथ है उसको हमने एलिमिनेट कर दिया है। 15 टॉप लीडर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया है, जिसमें सीपीआई चीफ भी थे। और लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एनफोर्समेंट की बात करें, यूएपीए, जंगल वॉरफेयर कॉलेज और सीआईएटी स्कूल्स जो है उन्होंने हमारी लोकल फोर्सेस को और स्ट्रेंथन किया है, ठीक है। और डेवलपमेंट और सरकार का पुश भी है। 2014 से लेकर अभी तक पिछले 11 सालों में 6,800 करोड़ यानी कि लगभग 6800 करोड़ जो है वो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, क्या हो रहा है यार, मैं कितना ज्यादा फंबल कर रहा हूं आज, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर और स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट, ये जो स्कीम है इसमें रोड को बनाया जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, स्कूल और हेल्थ केयर कैंप्स बनाए जाएंगे और टेलीकॉम कनेक्टिविटी होगी। इतना पैसा इसके तहत डाला है। तो जो माओइस्ट कहते थे ना कि लोगों की सरकार है, कहीं नहीं दिखा वो। और आइडियोलॉजिकल कोलैप्स हो गया है। पीपल वॉर ग्रुप जो कि के सीतारामैया ने बनाया था 1980 में, जो रेडिकल मूवमेंट चल रहा था, स्टूडेंट मूवमेंट, उससे इंस्पायर्ड था। आईएसआई का भी सपोर्ट था। आज जो है हार्डली एनीवन लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि देखिए अब लोग बदल रहे हैं, लोग बड़े बड़े शहर में जा रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। अब जेंजीज अलग सोच रहे हैं, वो इन सब में नहीं मानते हैं। इकोनॉमिक एक्सपेरेशन बदल गई है, डिजिटल अवेयरनेस, इंक्लूसिव गवर्नेंस है। तो जो बैटल ऑफ माओइज्म है, जो भारत लड़ रहा है, वो भारत जीत गया है। मैं ये नहीं कहूंगा जीतेगा, वो जीत गया है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।